तो पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया में भी और टीवी चैनल्स पे भी ये बात बार-बार चल रही है कि उस्मान तारिक का एक्शन मशकूक है और इल्लीगल हो सकता है। लेकिन मैं ये बताता चलूँ कि उनका एक्शन लीगल है और ये लीगल क्यों है, उसकी मैं कुछ एग्ज़ाम्पल्स देता हूँ। लेकिन पहले मैं ये बताऊँगा कि लोगों को क्यों लगता है कि उनका एक्शन इल्लीगल है। सबसे पहली चीज़ ये है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि जो चेकिंग होती है या थ्रोइंग होती है, वो होती क्या है? या इल्लीगल बॉलिंग जो है, उसके फंडामेंटल्स क्या है? किस वजह से बॉलिंग इल्लीगल होती है, लोगों को पता ही नहीं है। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोगों ने ऐसे कुछ एक्शन देखे नहीं है का लास्ट टाइम काफ़ी अरसे के बाद इस तरह का कोई बॉलिंग एक्शन सामने आया है जो कि लगता है कि मशकूक हो सकता है या आप कह लो कि जो कि अनऑर्थोडॉक्स हो। सो इट इज़ दैट केस के लोगों को उस तरह का एक्सपोज़र नहीं मिला, सो वो इसको मशकूक कह रहे हैं। फिर तीसरी बात ये है कि चूँकि अंपायर ने भी उनको 2 बार रिपोर्ट किया था मशकूक बॉलिंग एक्शन की वजह से, और फिर वो आईसीसी एक्रेडिटेड लैब से क्लियर होके आए। बट लोगों को लगता है कि अगर अंपायरों को भी मशकूक लगा है तो डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। और चौथी रीज़न्स ये है कि वो जो थोड़ा-सा पॉज़ लेते हैं, जो थोड़ा-सा उनका एक्शन है, वो थोड़ा-सा इल्यूज़न क्रिएट करता है। ऐसी चीज़ें पास्ट में भी होती रही। अब मैं आता हूँ कि उनका बॉलिंग एक्शन लीगल कैसे है। देखिए, जो उनकी बॉलिंग के हवाले से 2 यूनिक चीज़ें, एक ये है कि उनकी बॉलिंग में लो रिलीज़ पॉइंट है और दूसरा उनका बेंट आर्म है। अब लो रिलीज़ पॉइंट और बेंट आर्म की थोड़ी-सी एक्सप्लेनेशन देखनी पड़ेगी। ये दोनों चीज़ें इल्लीगल बॉलिंग में नहीं आती, ये लीगल बॉलिंग के स्टैंडर्ड्स में ही आती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि रिलीज़ पॉइंट का क्या स्टैंडर्ड है। देखिए, रिलीज़ पॉइंट का स्टैंडर्ड ये है कि कुछ प्लेयर्स जो एक डिलीवरी को डिलीवर करने से रिलीज़ करने तक जो एक ड्यूरेशन होती है, या आप कह लो कि जो एक डिस्टेंस होता है, अब वो 15 डिग्री का आईसीसी ने रखा था। उस वक़्त 15 डिग्री एंगल मस्ट है, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। सो अगर वो चीज़ क्राइटेरिया फ़िल कर रही हो, तो इसका मतलब है कि बॉलिंग एक्शन लीगल है, डज़न्ट मैटर हाउ एक्विड इट लुक्स लाइक। ठीक है? तो पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ है बेंट आर्म। अब बेंट आर्म जो होता है, वो लोग इसको कन्फ्यूज़ करते हैं कि अगर आर्म बेंट है, तो इसका मतलब ये है कि बॉलिंग एक्शन इल्लीगल होगा। बेंट आर्म का मतलब इल्लीगल बॉलिंग एक्शन नहीं होता। बेंट आर्म जो होता है, वो स्ट्रेटन ना हो, तो उससे फिर बॉलिंग एक्शन लीगल ही रहता है। बॉलिंग एक्शन इल्लीगल तब होता है जब बेंट आर्म थोड़ा-सा स्ट्रेट हो जाए। एज़ लॉन्ग बेंट आर्म बेंट ही रहे, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। और इसके लिए आईसीसी की एक्सप्लेनेशन 10 डिग्री एंगल की बहुत ही मस्ट और हम सब क्रिकेट जो समझना चाहते हैं उनको पढ़ने के लिए ज़रूरी है। और माज़ी में भी ऐसा होता रहा। शुएब अख्तर क्या कह रही हो आप, उठा के देख लें, उनके लिए आईसीसी की एक्सप्लेनेशन आई थी उनके करियर को लेके। हाइपर एक्सटेंशन का फिनोमेना पढ़ लें आप। इसी तरह से मुतिया मुरलीधरन को पूरी लाइफ में ये चीज़ प्रूव करनी पड़ी थी और बार-बार उन पे जो लोग थे वो तरह-तरह की मतलब एक्यूज़ेशन लगाते थे। एक बात अलबत्ता ज़रूर है कि उनके बॉलिंग एक्शन को देख के लगता है कि ये थोड़ा-सा इल्यूज़न क्रिएट करता है। डेफ़िनिटली इसलिए उनको वो मेडिकली प्रूव करना पड़ती है, साइंटिफिकली लैब में देखना पड़ता है कि क्या वाक़या ही उनका एक्शन जो है वो प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट कर रहा, बायोमेकेनिक्स को चेक करना पड़ता है। सो डेफ़िनिटली इल्यूज़न ज़रूर क्रिएट करता है, बट ऑब्वियसली 2 बार उनका ऑलरेडी प्रूवन हो चुका है कि ये इल्लीगल नहीं है। और अब वो इस तरह पॉज़ लेते क्यों हैं? वजह क्या है? उसके लिए उन्होंने कहा है कि मैं जब पैदा हुआ था तो मैं 2 यूनिक एल्बो के साथ पैदा हुआ था। ये जिसके एक एल्बो के साथ पैदा हुआ था, इसके 2 कारणों से। अब ऑब्वियसली मेडिकली ये चीज़ अभी तक प्रूव नहीं हुई मेडिकल साइंस में। उनको शायद ये लगता हो कि कुछ अनयूजुअल स्ट्रक्चर की वजह से ऐसा है। सो आई थिंक आजकल के दौर में ये इल्ज़ाम लगाना इज़ लाइक मोर लाइक जोकिंग, बिकॉज़ टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है और जो भी रिपोर्ट होता है वो फ़ौरन कन्फर्म हो जाता है। सो आई विश हिम गुड लक एंड आई विश एंड होप दैट वी ऑल लर्न व्हाट बायोमेकेनिक्स आर।